Greetings people, this is महक कपूर and you're watching the महक कपूर show coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। मनी लॉन्ड्रिंग के सत्येंद्र जैन लोकनायक अस्पताल में भर्ती, हार्ट चेकअप के लिए ले जाया गया। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हार्ट चेकअप के लिए लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने जैन को 23 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अप्रैल महीने में परिवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। भाजपा ने पर्चे बांटकर किया रोड शो, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, आपने अपना मंत्र फेरा। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा नेताओं ने पार्टी उम्मीदवार राजेश भाटिया के समर्थन में रविवार को बूथ स्तर पर घर घर जाकर पर्चे बांटे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता एवं सांसद मनोज तिवारी ने रोड शो किया। तापमान में गिरावट के साथ ही दिल्ली में टूटा 9 साल का रिकॉर्ड, आज के लिए येलो अलर्ट। राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत जारी है। तेज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बादलों की छाए रहने की वजह से तापमान लुढ़कने से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस कड़ी में बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि बीते 9 सालों में सबसे कम दर्ज किया गया। इससे पहले 2013 में अधिकतम पारा 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम ने की थी अनुशंसा। देश के 6 उच्च न्यायालयों को रविवार को उनका मुख्य न्यायाधीश मिल गया। इनमें 5 न्यायाधीशों को प्रोन्नत कर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को स्थानांतरित कर दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। विधि मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले महीने इनके नामों की अनुशंसा की थी। दिल्ली से जबलपुर जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में सवार थे मनसुख मंडाविया। दिल्ली के जबलपुर जा रहे स्पाइसजेट विमान में उड़ान भरने के बाद आई तकनीकी गड़बड़ी के बाद उसे आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में उस समय क्रू मेंबर समेत 82 यात्री सवार थे। विमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी सवार थे, जिन्हें जबलपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होना था। इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट 2022, क्या रेलवे खोलेगा नौकरियों का पिटारा? 1 साल में 1.5 लाख पदों को भरना है तैयारी। भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। खबर यह है कि इंडियन रेलवे आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में भर्तियां करेगा। विभाग द्वारा इन भर्तियों की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार IRCTC अगले वर्ष में करीब 1.5 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए तैयार है। OROP CDS के बाद अब अग्निपथ पर सवाल, मोदी सरकार के दौरान सेना में हुए बदलावों की पूरी कहानी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के कई हिस्सों में युवा अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली स्कीम नहीं है जिसके जरिए मोदी सरकार सेना की मरम्मत में लगी हो। अग्निपथ समेत 5 बदलाव के जरिए सरकार ने सेना में ऐतिहासिक बदलाव करने की कोशिश की है। भारत बंद में लोग जाम से तंग, बसों के अंदर पुलिस ने की चेकिंग। भारत बंद के चलते दिल्ली में आज प्रदर्शन के चलते अलर्ट है। इस वजह से कई जगहों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। इसकी वजह से अक्षरधाम के पास भारी जाम लग गया है। गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले रास्ते पर राजौरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग करना शुरू कर दिया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस की कड़ी जांच हो रही है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीरें देखिए, जहां जाम की वजह से बुरा हाल है। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आप और बीजेपी के बीच जोर आजमाइश, जाने किसका पलड़ा कितना भारी। दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 2 साल पहले यहां पर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा चुनाव जीते थे, लेकिन उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई। अब इस सीट पर होने जा रहे चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है।
राजेंद्र नगर में दाखिल होते ही हर किसी को मालूम पड़ जाएगा कि इस बार दोनों पार्टियां किन मुद्दों पर जनता का विश्वास जीतना चाहती हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी सांसदों ने जनता के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। इन 3 सालों में संसद में जहां कई बिल पारित हुए, कई नए कानून अस्तित्व में आए, वहीं संसद के सामने कई चुनौतियां भी आई। विपक्ष और सत्ता के बीच रस्साकशी में चलते संसद की कार्यवाही में गतिरोध भी बन रहा है। इसके बावजूद संसद में काफी कामकाज हुआ। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन दी महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।